जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। देखिए, दिलचस्प चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के भीतर। अब पाकिस्तान एक तरफ भारत से पंगा लेकर के थर थर कांप रहा है डर के मारे, और दूसरी तरफ ये दिखाने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है, क्रिकेट खेलने की बात कर रहा है। वो भी किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी खेलने के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं है, मई के महीने में ही आएगी। अब ये दोनों परिस्थितियों को मैं आपको बताता हूं। इसमें दो बातें हैं कि एक तरफ भारत से पंगा, मतलब पाकिस्तान की पैंट गीली हो रही है, और वो क्या है हालात, मैं ये भी आपको बता रहा हूं लबोलुबाब। और ये जो क्रिकेट खेलने की बात कही जा रही है सबके बीच में, वो क्या है? क्रिकेट का ऐलान किया गया है पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका बाकायदा ऐलान किया है। अभी से 4-5 घंटे पहले इसका ऐलान हुआ है। और वो ये मैच कौन से होने हैं, क्या होने हैं, ये भी मैं बताऊंगा। ब्रीफली आपको बताऊं कि दरअसल पाकिस्तान पीसीबी ने ये ऐलान किया है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी, एक सीरीज खेलेगी। 21 मई को ये टीम पहुंच जाएगी, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान। क्या पता तब गोले बरस रहे होंगे कि बम बरस रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर में, कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका होगा, कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। लेकिन बहरहाल ये ऐलान किया गया है कि बांग्लादेश की टीम 21 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी, और यहाँ पर T20 सीरीज़ खेला जाएगा। फैसलाबाद में ये मैचेस होंगे। 17 साल के बाद यहाँ पर कोई इंटरनेशनल मैच होंगे, और ये सीरीज़ खेला जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। आपको ये भी दिलचस्प है जानना कि पिछले साल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था बांग्लादेश की टीम ने, और 2-0 से जीत दर्ज कर बांग्लादेश पाकिस्तान से लौटा था। तो पाकिस्तान फिर से बुला रहा है, फिर से अपनी बेइज्जती करवानी होगी, हो सकता है बांग्लादेशी टीम से, जो भी इरादा हो। लेकिन ये इरादा उस वक्त में हो रहा है, ये ऐलान उस वक्त में किया गया है जब भारत से युद्ध का खतरा ऐसा मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर में कि कल ही रात की बात है, कहते हैं नींद उड़ जाना। एक कहावत में हम कहते हैं, बोलचाल में हम कहते हैं कि डर के मारे नींद उड़ जाना, चिंता के मारे नींद नहीं आना। ये हाल पाकिस्तान का असल में हो चुका है, लिटरल सेंस में, शाब्दिक अर्थ में इस मुहावरे का अर्थ ये लागू हो रहा है पाकिस्तान पर। कल ही की रात की बात है कि आधी रात के वक्त में उठ करके पाकिस्तान के सूचना मंत्री 2 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए, ये बता रहे जैसे कि ख्वाब में आया हो, सपने में आया हो, कि अरे अभी मुझे इंटेलिजेंस की खबर है और अगले 24 से 48 घंटे के भीतर भारत हमला करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। 2 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरे हमला करने वाला है तो आर्मी को लगाओ ना, वहाँ लड़ो ना, भारत से पंगा लिया है तो ये छाती पीटने क्यों बैठ जाते हो 2 बजे रात में, और बुला रहे हो कि क्रिकेट खेलने आ जाओ, बांग्लादेश को बोल रहे हो, ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ भी ठीक नहीं है पाकिस्तान के भीतर में, नींद तो उड़ी हुई है। ये हाल, ये डर इनके शेयर मार्केट से लेकर के इनके आर्मी चीफ तक के दिलों में कैसे खौफ बन के इस वक्त मौजूद है। भारत का डर, भारत के हमले का डर, ये जरा समझिए। शेयर मार्केट और आर्मी चीफ दोनों की बात मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं आपको। शेयर मार्केट का हाल ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का शेयर मार्केट धराशायी हो चुका है, स्टॉक मार्केट धराशायी हो चुका है। यहां पर आलम यह है कि करीब 4000 पॉइंट नीचे आज दिन में कारोबार करता रहा, और आखिरकार बंद होने तक 3600 के आसपास पॉइंट नीचे गिर करके बंद हुआ है। ये करीब 3 से 3.5% की गिरावट एक दिन में है पाकिस्तान में। हाहाकार इसको कहते हैं, इतनी बड़ी गिरावट हो जाए जो, वो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में है, इसी डर से कि कभी भी युद्ध का खतरा मंडरा सकता है। लेकिन इसके पीछे और भी हालात हैं पाकिस्तान के भीतर। वहाँ की इकॉनमी का ये हाल हो गया है कि अब IMF ने पाकिस्तान की GDP को, वर्ल्ड बैंक ने दरअसल जो पहले 3% का अनुमान लगाया था ग्रोथ का इस बार पाकिस्तान का, उसको घटा करके अब 2.6% कर दिया है। 2.6% कर दिया है वर्ल्ड बैंक। IMF ने घटाया है ये अनुमान, 2.6 किया है, और वर्ल्ड बैंक ने पहले ही 2.7% का कर रखा था। यानी कि अब दोनों का अनुमान यही है कि पाकिस्तान की GDP का ग्रोथ इस बार केवल 2.7% ही रह सकता है।
शेयर मार्केट के हाल आपको हमने कह दिया, 3.5% तक की गिरावट आ गई। जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आ रही है। एक तो पहले से ही बहुत कम था, 2 साल पहले तो 0 के आसपास था पाकिस्तान का ग्रोथ। पिछले साल थोड़ा रिकवर किया तो बढ़ के 2.5% पे हुआ था, इस बार 3% का अनुमान था। अब वो घटना फिर से शुरू हो गया है। सिर्फ अभी हमला हुआ नहीं है, हमला हो जाएगा तब तो माइनस में जाएगा पाकिस्तान का ग्रोथ। हमला नहीं हुआ है, सिर्फ हमले का खौफ है, तो जीडीपी घटनी शुरू हो गई है। हालत ये है भाई पाकिस्तान की इस वक्त कि पाकिस्तान कटोरा लिए घूम रहा है। इंटरनेशनल आईएमएफ से लेकर के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे लेकर के, और चीन तक के आगे हाथ फैला रहा है कि प्लीज़ पैसे दे दो। और ये उम्मीद जता रहा है, 9 मई को बैठक होने वाली है, तो उसमें ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान को इसमें पैसा मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 अरब डॉलर, यानी कि करीब ये 30,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के आसपास होता है। ये पैसा उसको मिल जाए किसी तरीके से। चीन से भी कह रहा है कि आप थोड़ा सा डोनेशन आप बढ़ा दीजिए, और वहाँ से भी 1.1 अरब डॉलर की किस्त को मंजूरी की उम्मीद कर रहा है। अब देखिए पाकिस्तान की, यही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो कहते हैं हमारे यहाँ संस्कृत में एक कहावत है कि जब वक्त खराब चल रहा हो ना तो आपका दिमाग भी खराब हो जाता है। तो पाकिस्तान गोले बरसा रहा है LOC से लेकर के, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच में जो है, वहाँ पर खाने को पैसे नहीं है, भीख मांग करके लड़ाई लड़ेगा, कर्ज लेकर के लड़ेगा पाकिस्तान, जिसकी जीडीपी का ये हाल है, जिसके शेयर मार्केट का ये हाल है। और वो कह रहा है कि बांग्लादेश को क्या हो, क्रिकेट खेलो हमारे यहाँ। और इधर भारत में तैयारी जोरों पर है। कल से लेकर आज तक में ही बात करें तो 4 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। CCS की बैठक हुई है कल मंगलवार शाम को, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सबसे बड़ी बैठक होती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, NSA मौजूद थे, और तमाम जो होते हैं इसके मेंबर, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, सबके सब मौजूद थे। वो बैठक कल हुई। आज सुबह से फिर 3 बैठकें हो चुकी हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हो चुकी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हो चुकी है, कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, और दूसरी तरफ अमित शाह भी ले रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बैठक। तो ये सारी तैयारियां इस वक्त में, और सेना को खुली छूट दी गई है कि आप तय कर लो कब क्या करना है। अब ये इन तमाम बातों के बीच में पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आधी रात में बैठ करके कहता है कि अब हमला होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और दूसरी तरफ कटोरा लिए पाकिस्तान घूम रहा है, दाने दाने को मोहताज हो रहा है, कर्ज लेकर के ये युद्ध लड़ने की सोच रहा है पाकिस्तान, और बांग्लादेश को कह रहा है कि आओ क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। मतलब कोई ओर छोर नजर आ रहा है आपको इन तमाम स्थितियों के बीच में, इस सिरफिरेपन के बीच में? ये मुल्क ही ऐसा है, सिरफिरा मुल्क है, ये हमें पता है, हम दशकों से देख रहे हैं। फेल्ड नेशन, और ये जताने की कोशिश इस बीच में ये ऐलान की नहीं सब कुछ ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं हम। खुद इन्हीं के लोग इनकी पोल खोल रहे हैं। शाहिद अफरीदी क्रिकेटर, आपको याद होंगे, छक्का बड़ा मारते थे, उन्होंने कहा है, ये शाहिद अफरीदी का बयान बता रहा हूँ आपको, कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही पिट रही है पाकिस्तानी सेना, भारत से क्या लड़ने वाली है? ये तो यही इसकी हालत खराब है। अफरीदी ने पोल खोलकर रख दी पाक आर्मी की कि अपने देश में तो निपट नहीं पा रहे हो। तो ये तो हाल है। अब देखिए शेयर मार्केट से, और मैंने कहा था आपको कि आर्मी जो पाकिस्तान की है उसमें कितना खौफ है। आर्मी चीफ से लेकर के तमाम जो वहाँ के बड़े आर्मी के अधिकारी हैं, जानकारियाँ निकल के आ रही है, अपने बच्चों को सबको देश से पूरी फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं एक के बाद एक दनादन पाकिस्तान से बाहर, कि कभी भी कुछ हो सकता है, इतना डर। जी, पाकिस्तान के आर्मी जनरल लेवल के लोग अपने फैमिलीज को बाहर पाकिस्तान से जो कर सकते हैं शिफ्ट, वो कर रहे हैं। उनको डर है कि अब भारत ने अटैक किया तो धो देगा, इस बार छोड़ेगा नहीं, आर पार कर देगा इस बार। अब आज का भारत अब रुकने वाला नहीं है पहले की तरह, ये आर पार की जंग हो जाएगी इस बार हुई तो।
ये ऐलान तो हो ही चुका है कि आतंक का हम खात्मा करेंगे। युद्ध का ऐलान नहीं किया है भारत ने अभी, युद्ध के बारे में पीएम ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि आतंक जहां पर भी है उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो पाकिस्तान को पता है कि उसके तो नस नस में आतंक है भाई, उसको पता है कि आतंक को पालने वाली वहां की आईएसआई है, आर्मी है, असीम मुनीर है आर्मी चीफ। तो इसका मतलब भारत ये कह रहा है, तो पाकिस्तान यही समझ रहा है कि भारत ये कह रहा है कि भैया ये आतंक का खात्मा मतलब हम सब का खात्मा करने वाला है भारत, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई सब उसके भारत के निशाने पर रह सकता है, क्योंकि ये इनको तो पता है कि यही आतंकी है। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, पेंटागन के अधिकारी कह रहे हैं, पूर्व अधिकारी, कि असीम मुनीर तो आतंकी है, इसको आतंकी घोषित करो। यही सारा किया है, इसी किया कराया है पहलगाम, यही काम करता रहता है दिन रात, ये आतंकियों को पैदा करने पालने वाला। तो ये खौफ इतना कि अपने फैमिलीज को शिफ्ट कर रहे हैं, खौफ इतना कि आधी रात में उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे वहां के सूचना मंत्री की अटैक होने वाला है। हालत ये कि भीख मांगे जा रहे हैं आप, पैसा नहीं दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आपके तुम्हारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3% का अनुमान था, वो भी घट के अब फिर से आ गया वही 2.7 2.6 के आसपास, वो भी रहेगा कि नहीं। चीन से कह दो कि पैसे दे दो हमें, युद्ध लड़ना है मुझे, अब भारत को धौंस दे रहा है कि देखो देखो हम तो करारा जवाब देंगे। मतलब एक सांसद ने पाकिस्तान का, देखिए हिमाकत, क्या क्या बयान, मतलब पागलपन में जो कहता है ना लोग, कोई बहुत ज़्यादा ज्वर से पीड़ित हो जाए या पागल हो जाए, दिमाग फिर जाए तो अनाप शनाप बोलने लगता है कई बार, तो ऐसे वहाँ के लोग बोल रहे हैं। एक सांसद ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान की सेना रखेगी। सोचिए जरा क्या क्या ख्वाब पाले बैठा है पाकिस्तान और वहाँ के नेता पाल रहे हैं। इससे पहले आपने सुना था बिलावल को, बच्चा बिलावल बोल रहा था खून बहेगा इस नदी में। अरे अब किसका खून बहेगा ये भी समझ लो, ठीक से देख लो, यही शौक है तुमको। तो पाकिस्तान ये क्रिकेट की जो बात कर रहा है ये वैसा ही इसका छलावा है, धोखा खुद को देने की कोशिश है। भारत को क्या धोखा देगा, भारत तो नस नस में इसको देख रहा है, झांक रहा है, तय कर रहा है वक्त और तैयारियां कर रहा है। और सिर्फ इसी से पाकिस्तान की पैंट इतनी गिरी है और रातों की नींद इतनी हराम है कि ये दुनिया को या अपने मुल्क के आवाम को किसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट खेलने जा रहे हैं हम, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ऑल इज वेल, बांग्लादेश की टीम आ रही है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हम तो खेल रहे हैं बल्ले बल्ले। ये पाकिस्तान की पैंतरेबाजी एक और समझिए कि आज पीसीबी का ये ऐलान कि बांग्लादेश की टीम यहाँ पर क्रिकेट सीरीज खेलने आ रही है, इन सारी बातों के बीच में जो हकीकत है वो भी मैंने आपको बताया। आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान की पैंतरेबाजी नहीं तो और क्या है? इस वक्त में क्रिकेट खेलने की बात करना, वो भी 21 मई से, आज से 20-22 दिन बाद से। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपको हंसी आई हो इस बात को सुन करके, पाकिस्तान के पीसीबी के इस ऐलान को, तो ये भी ज़रूर हमें बताइएगा। और ये मज़ेदार लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।